बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम नाजरीन। अस्करी न्यूज़ सहर ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल। तो आज हम 11वें रोज़े 11वीं सहरी के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, रमज़ान अल मुबारक का अशरा मग़फ़िरत शुरू हो चुका है। अशरा मग़फ़िरत यानी 11वीं सहरी आज अशरा मग़फ़िरत की पहली सहरी है। तो आज हम इसी अशरा मग़फ़िरत के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और हमें बताते रहें कि हमारा ये सेगमेंट, हमारा ये ट्रांसमिशन जो हम रमज़ान पाकिस्तान के नाम से सहर और अफ्तार में कर रहे हैं, ये आपको कैसी लगती है और आप इसको कितना सपोर्ट करते हैं और क्या क्या आप इसमें और आगे चल के कैसे टॉपिक सुनना पसंद करते हैं और देखना पसंद करते हैं। आप हमें अपनी फीडबैक में बता सकते हैं कि हम कौन सा टॉपिक आपके सामने लेकर आएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कोशिश करेंगे कि हम आपको आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक जो आपको चाहिए होगा वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं और मेरे साथी एंकर चौधरी नदीम सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में आप लोगों को बहुत ही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम आपको पसंद आ जाए और आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो नाजरीन, मैं बिना किसी टाइम ज़ाया किए मैं चलता हूँ आज के इस टॉपिक की तरफ, जो कि है रमज़ान का अशरा मग़फ़िरत के बारे में। आज 11वीं सहरी दोबारा आपको बताता चलूँ कि 11वीं सहरी के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल आज अशरा मग़फ़िरत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। खालिक़ कायनात अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद बताते हुए फरमाया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रमज़ान अल मुबारक के अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हो चुका है, जो कि अपने अंदर पहले से ज़्यादा अजर व सवाब समोए हुए है। रमज़ान अल मुबारक का वो महीना कि जिसमें नफल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। न जाने आइंदा साल इस माह मुबारक के अयाम हमें नसीब हों या ना हों, हमें इन अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और तौबा व इस्तग़फ़ार करना चाहिए। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने में कामयाब कामरान हो रहे हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह रब्बुल जलाल से हम कलाम होते, ज़मान व मकान और राज़ व नियाज़ की बातें होती। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खालिक से सवाल किया कि इस वक्त कायनात में मैं वाहिद बंदा हूँ जिसे आपसे बात करने का शर्फ हासिल है, बताइए ये एजाज़ किसी और को भी नसीब होगा? खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, इस दुनिया में एक ऐसी भी उम्मत आने वाली है जब मेरे और इन बंदों के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, बारी ताला वो कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया, याद रख मूसा, तेरे और मेरे दरमियान कलाम और मुलाकात की सूरत बेशुमार पर्दे हायल हैं, जबकि आमद उम्मत के साथ ये मामला हरगिज़ नहीं होगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम की हैरत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। उन्होंने अर्ज़ किया, कायनात के मालिक, बताइए वो कौन खुश नसीब होंगे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो उम्मत मुहम्मदी होगी, इनमें से वो लोग जो माह रमज़ान के अयाम पाकर सिर्फ मेरी रज़ा व खुशनुदी के लिए रोज़े रखेंगे और फिर वक्त अफ्तार निडाल जिस्म, खुश्क ज़बान और मुंह की महक के साथ जो दुआ मांगेंगे मैं कबूल करूँगा, क्योंकि इस लम्हे इनके और मेरे दरमियान कोई पर्दा, कोई फासला ना होगा। रोज़ेदार के मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही जिस तरह चाहूँगा इसका अजर व सवाब दूँगा।
मेरा बंदा मेरी रजा के वास्ते अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपना खाना पीना छोड़ देता है, बस मैं खुद ही अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी इस कुर्बानी और नफ्स कशी का सिला दूंगा। रोज़ादार के लिए दो मुसर्रतें हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी अपने मालिकुल मुल्क की बारगाह में हाज़री और शर्फ मुलाकात के वक्त। और रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। यानी इंसानों के लिए मुश्क की खुशबू जितनी अच्छी और जितनी प्यारी है, अल्लाह ताला के यहाँ रोज़ादार के मुंह की बू इससे भी अच्छी है। और रोज़ा दुनिया में शैतान और नफ्स के हमलों से बचाव के लिए और आखिरत में आतिश दोज़ख से हिफाजत के लिए ढाल है। रमज़ान अल मुबारक खैर व बरकत, हमदर्दी और अखुवत का महीना है। इस माह की रातों में अल्लाह ताला की जानिब से 3 मरतबा ऐलान किया जाता है कि कोई है तौबा करने वाला, मैं जिसकी तौबा कबूल करूं। कोई है मांगने वाला मुझसे तो मैं उसको दूं। कोई है मुआफ़ी मांगने वाला कि उसको मैं मुआफ़ कर दूं। अगर कोई मुसलमान अशरा मग़फ़िरत में अपने पिछले तमाम कबीरा गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले तो इसके सगीरा गुनाह रोज़े की बरकत से मुआफ़ फरमा दिए जाते हैं और वो शख्स गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जन्म दिया हो। बिलाशुबा जिस किसी को अल्लाह ताला की मग़फ़िरत मिल गई, इसे सब कुछ मिल गया। हक ताला शान हो तो अपने बंदों को मुआफ़ करने के बहाने ढूंढते हैं। जब किसी बंदे से कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो अल्लाह ताला की जानिब से इसे मोहलत दी जाती है कि शायद आप भी ये माफ़ी मांग ले, शायद आप भी ये मेरी तरफ रजू कर ले। हदीस मुबारका है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो आसमान अल्लाह ताला से अर्ज़ करता है, ऐ अल्लाह तो मुझे इजाज़त दे कि मैं इस पर टूट पड़ूं। ज़मीन कहती है, ऐ अल्लाह तो मुझे इजाज़त दे कि मैं इसे अपने अंदर धंसा लूँ। इस मौका पर मालिकुल मुल्क का इरशाद होता है, अगर ये तुम्हारी मखलूक है और तुम इसके खालिक हो तो तुम्हें इजाज़त है, और अगर ये मेरे बंदे हैं और मैं इनका खालिक हूँ तो मेरे बंदे का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं इस बात का इंतज़ार करूँगा कि ये मुझसे रजू कर ले और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े और कुरान दोनों बंदे के लिए शिफात यानी सिफारिश करेंगे। रोज़े अर्ज़ करेंगे, ए परवरदिगार, मैंने इस बंदे को खाने पीने और नफ्स की ख्वाहिश पूरा करने से रोके रखा था, आज मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। और कुरान करीम कहेगा कि मैंने इस बंदे को रात को सोने और आराम करने से रोके रखा था, आज इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनांचे रोज़ा और कुरान दोनों की सिफारिश बंदे के हक़ में कबूल फरमाई जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, एक रोज़ादार की अफ्तार के वक्त, दूसरी आदिल बादशाह की और तीसरी मजलूम की। हज़रत साल बिन साद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजीम है कि जन्नत के दरवाज़ों में एक ख़ास दरवाज़ा है जिसको बाबुर रियान कहा जाता है। इस दरवाजे से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ादारों का दाखिला होगा, इनके सिवा कोई इस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकेगा। इस दिन पुकारा जाएगा कि किधर हैं वो बंदे जो अल्लाह के लिए रोज़ा रखा करते थे और भूख प्यास की तकलीफ़ उठाया करते थे। वो इस पुकार पर चल पड़ेंगे। जब वो रोज़ादार इस दरवाजे से जन्नत में पहुंच जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर किसी का इससे दाखिला नहीं हो सकेगा। नाजरीन, जैसा कि हम पहले एक किस्त में आपको बता चुके हैं कि रियान के लुग़वी मैनी है पूरा सिराब। ये भरपूर सिराबी तो इस रोज़ादार की सिफ़त है जिससे रोज़ादारों का दाखिला होगा। आगे जन्नत में पहुंचकर जो कुछ अल्लाह ताला के इनामात इन पर होंगे, इनका इल्म तो बस अल्लाह ताला ही को है। इस मुबारक माह की इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीना में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाया और बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हम अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों से मुआफ़ी मांग कर अल्लाह ताला के हुजूर पाक और साफ़ पेश हो सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब को अपने नफ्स का तज़किया करके तकवा इख्तियार करके तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
नाजरीन, आज हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि आप लोगों तक ये बातें पहुंचाना मैं लाजिम समझता था, क्योंकि आप लोगों तक ये टॉपिक पहुंचाना मैं लाजिम समझता था, मेरा फ़र्ज़ था। मैं रमज़ानुल मुबारक की सहर ट्रांसमिशन में आप तक हदीस नबवी और बहुत सी इस्लामी मालूमात लेकर आप लोगों के साथ मुखातिब होता हूँ। तो मैंने ये फ़र्ज़ समझा, मैंने अपना फ़र्ज़ समझते हुए मैंने आप लोगों तक ये बात भी पहुँचाई कि शायद कोई एक इंसान, शायद कोई एक बंदा मेरी ये बात सुनकर अस्करी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, अस्करी न्यूज़ की तरफ से इन बातों पर अमल पैरा हो जाए, अमल पैरा होकर अल्लाह ताला को राज़ी कर ले और अल्लाह ताला के यहाँ अपनी खुशनुदी ज़ाहिर कर ले, तो शायद हो सकता है अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। इसी के वसीले अल्लाह ताला हमें भी मुआफ़ फरमा दे, हमारी मुश्किलात को भी आसान फरमा दे। तो नाज़रीन, ज़्यादा टाइम लेकर, ज़्यादा टाइम हासिल करके मैं आप लोगों से माज़रत के साथ आज के टॉपिक के हवाले से अभी इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे 12वें रोज़े की 12वीं सहरी में दोबारा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी इस्माइल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अस्करी न्यूज़ को सपोर्ट करते रहिएगा। आज अशरा मग़फ़िरत के हवाले से मैं आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें, ताकि हम इससे भी ज़्यादा और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएँ और हम अपने दिल की खुशी से और दिली खुशी के साथ आप लोगों को इसी तरह इंटरटेनमेंट करते रहें। इंटरटेनमेंट इस्लाम हो या कोई भी न्यूज़ हो, जिस तरह का भी टॉपिक हो, इंटरटेनमेंट करने का मकसद है आप लोगों तक कुछ अहम मालूमात पहुंचाना, कुछ अच्छी बातें बताना। तो हम कोशिश करते हैं हम आपको अच्छी बातों के साथ इंटरटेनमेंट करें, अच्छी बातों के साथ आप लोगों को अस्करी न्यूज़ के साथ अटैच रखें। तो मैं आपसे अगेन दोबारा फिर माजरत करता हूं कि मैंने आज बहुत टाइम ले लिया, और मुझे और मेरी पूरी टीम को आज की 11वें रोज़े की सैर ट्रांसमिशन के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।